तालियां ज़रा जोर वाली होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. और दिल से कहूँगी, मैं ये कह लूँ, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, हमारे वजीर आजम है आप. प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मिसबा बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबको किसी को ये नहीं पता होगा, मिसबा छोटी सी होती थी जब क्रिकेट मैच देखने आया करती थी, जिन दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था. तब से पोटेंशियल तहरीक इंसाफ थी. अभी तहरीक इंसाफ बनी नहीं थी, ये पहले से तहरीक इंसाफ में थी. मैं आज SIDCL जावेद कुरैशी आपको और असद उमर ख़ास तौर पे आपको और इमरान इस्माइल आपको कि आपने जिस जज्बे से ये परसू किया, ये ग्रीन लाइन और कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भी, तो मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूं. पहली चीज़ तो कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती. और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें और जो हमने अपनी आंखों के सामने ख़ास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. और जिस तरह अभी असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है. कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है. हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है. मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है. लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है. न्यूयॉर्क, खैर अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका पे, और उसी तरह पेरिस का फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब यह कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं. तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में. और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी. और ये एक पहला कदम है. ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी. आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी. लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ, और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा. यानी जो रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा. और उसकी वजह है कि कभी भी कराची का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया. तेहरान चले जाएं आप, चले अपने हमसाय मुल्कों को देख लें. तेहरान के अंदर अगर आपको हैरत होगी कि इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, अमेरिका की सैंक्शंस ने उनकी खुशहाली को रोका हुआ है. लेकिन अगर आप कराची को, तेहरान को देखेंगे तो आपको एक मॉडर्न सिटी नजर आएगी. उसकी वजह यह है कि तेहरान की जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न है. उसकी वही मैनेजमेंट है जो कि लंदन की है, जो कि पेरिस की है, न्यूयॉर्क की है. वो एक शहर की जो मैनेजमेंट है वो एक मुल्क की तरह है. सारी जो शहर के अंदर
ہر قسم کی جو شہر کے اندر سہولتیں دینی ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پانی کا سسٹم، سیوریج، وہ سارا شہر خود پرووائڈ کرتا ہے. پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے، خرچ بھی وہ خود کرتا ہے. اور ایران کا جو تہران کا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچہ ہے آپ کا، کتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے تہران، اب یہ پی ایس ڈی پی سے پیسہ نہیں آتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں. تہران، صرف تہران خود ہی پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور $500 ملین ہے. $500 ملین اکٹھا کرتا ہے تہران، اور اس لیے وہ ماڈرن سٹی ہے سینکشنز کے باوجود. اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہوگا. میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا، ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا، $30 ملین بھی نہیں ہے اس کا. تو اس لیے کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی یہ جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا. اسی لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز آ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ کراچی کو آٹونومی دی جائے. یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے، نیو یارک، لنڈن چلتا ہے، اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو، جس طرح ہم اب لاہور کی کروا رہے ہیں، ہم اسلام آباد اور پشاور، جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہوگا، اور وہ بالکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح ماڈرن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی. دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے، وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں. نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے، وہاں پولوشن علیحدہ ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں، وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، ان کو جو پانی نہیں ملتا، بیسک چیز ہے پانی. تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے، جس طرح ابھی اسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی، کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. تو 2023 میں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے اگست سے لے کے سپٹمبر تک ہمارے خیال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پہنچا دیں گے. اور یہ کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس چیز کی آتی تھی، تو مجھے اس کے لیے توجہ بھی میری پوری اس پہ، اور میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہم دیں گے اس کی جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ایک وہ کام کیا ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کے آؤں گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، انہوں نے شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا، اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا. آج پختونخوا میں سارے خاندانوں، جتنے بھی خاندان ہیں پختونخوا میں، سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا، تھوڑے سے ڈسٹرکٹس میں شروع کیا، اور اب جنوری سے لے کے مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے، جدھر ہماری حکومتیں ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، وہ بھی تیار ہیں.
उधर भी वो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे सबके लिए। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और इसके अलावा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं बंडल आइलैंड की, जो ये कराची के पास जजीरा है, ये बहुत ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें जो इन्होंने एनओसी दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज़्यादा सिंध को फ़ायदा है। सिंध सबसे ज़्यादा इससे गेन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां सिंध में जाएंगी, एक मॉडर्न शहर बनेगा, क्योंकि शहर हमारे फैलते जा रहे हैं। जितने शहर फैलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल है सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल उधर प्रोवाइड करने का। इसलिए ज़रूरी है कि एक मॉडर्न शहर बने, और मॉडर्न शहर जो ऊपर जाए, जिस तरह दुबई है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, जो मॉडर्न शहर है। क्योंकि ये अगर फैलते गए, सीवरेज सिस्टम और पानी और ये सब कुछ अम्यूनिटीज ना ये सप्लाई कर सकेंगे, फिर हमारे जो अनाज पंजाब वगैरह में हमारी फूड सिक्योरिटी के आगे इश्यूज आ जाएंगे। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमने लोगों के लिए, उनके लिए अनाज उगाना है, तो वो जमीन वो शहरों के अंदर आती जा रही है जमीन। इसलिए ये मॉडर्न सिटीज जो लाहौर में हम बना रहे हैं, रावी सिटी, वो एक नया शहर है, उसमें फिर हमने दरख्त उगा रहे हैं, उसकी पूरी एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ताकि लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आज लाहौर में हैं। क्योंकि लाहौर फैलता गया, किसी ने सोचा ही नहीं, अब पोल्यूशन के बड़े बड़े सिवियर प्रॉब्लम्स हैं लाहौर में। तो इसीलिए कराची को भी, और कराची में भी पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ऊपर है। यहां भी जरूरत है कि आपके एक मॉडर्न सिटी बने जो ऊपर जाए, और साथ फिर आप उसकी वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज लगे। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि सारा फायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फायदा है। तो दो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करे। और जो हम जब चीजें करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम मिलके करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। तो मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपया ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फर्क हो, और 250 रुपया बड़ा फर्क होता है गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये हमारे मुल्क का फायदा है। मैं आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं SIDCL को, असद उमर आपको, इमरान इस्माइल आपको। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर पहले इसका इफ्तिताह किया, और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि कोई भी शहर अच्छी ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है, और कराची को खुशहाल करने का मतलब है पाकिस्तान की मदद करना। इतनी हुकूमतें आई लेकिन कभी किसी ने कराची के ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। इस मौके पर उन्होंने जिक्र किया हेल्थ कार्ड का भी। इसमें उन्होंने कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाले भी तैयार हैं। मैं सिंध हुकूमत से भी कहता हूं कि आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल होना चाहिए। जबकि बंड पर भी उन्होंने सिंध हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वो भी इस पर तवज्जो दें, और इसका फायदा सिंध हुकूमत को ही होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।